नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं रिंकू अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूँ विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान भवन में आज एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम संविधान दिवस के रूप में 25 तारीख को, और इसमें जो आई हुई भीड़ है, हम आपको भीड़ दिखाते हैं किस तरह में शामिल होने। अब ये एंट्री गेट है जहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद लोग लाइन में लग के अंदर जा रहे हैं। और ये लाइन इस विज्ञान भवन के लिए लगी हुई है। आगे जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में आपको दिखाते चलेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से महामहिम जोरदार ताली बजनी चाहिए। लगता है समाज ताली बजा रहा है। अब राष्ट्रगान होगा, सब लोग सावधान खड़े हो जाएं साहब। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अंदर है भिक्खू जी से निवेदन करूंगा जो गद पर आए, से आप भी नमन करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अनिवार्य, सभी नमन करेंगे। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि, सुपठपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अब तथागत बुद्ध के लिए क्षमा याचना बोलेंगे सभी मेरे साथ साथ। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप। ओकाश बंदामी बनते द्वारते मया कर्तन शब्दं अपराधं हम तुम्हें बनते तुत्यंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारते मया कर्तन शब्दं अपराधं हम तुम्हें बनते तत्यंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारते मया कर्तन शब्दं अपराधं हम तुम्हें बनते ओकाश अहम बनते त्रिशले सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देवले बनते द्वितीयंपि ओकाश अहम बनते त्रिशले सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देवले बनते तत्यंपि ओकाश अहम बनते त्रिशले सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देवले बनते अहमदानी कम लेकर गुलाम बनते। सभी
त्रिशूल बंसी ग्रहण करेंगे। आपने यात्रा की तथागत बुद्ध के चरणों में स्तुति की कि जो हमारे द्वारा कोई भी किसी तरीके का अपराध हुआ हो, जाने अनजाने में, उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। 3 बार आपने तथागत बुद्ध के चरणों में क्षमा याचना की। उसके बाद आपने कहा कि हमें त्रिशूल बंसी ग्रहण कराएं, तो तथागत बुद्ध के चरणों में आप स्तुति करके त्रिशूल बंसी ग्रहण करेंगे। सभी हाथ जोड़ के अपनी अपनी सीटों में बैठेंगे और नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। दो बार बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, त्रिसंगमं संपूर्णं। पंची पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु निशाचरा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, शुरामेव मज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, वर्णगंध गुणोपेतमेकं कुसुम संतति पूजामि, मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोवरे पूजे में बुद्धं कुस्मेन पुय्येन मेतेन लाभं बुद्धं मिल्याति, इदायदं कायो तथा यातो स्वावं घनसारपदीपेन दीपेन तम घनसरा तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि, तमोरुदं सुगन्धकायवदनं अनन्तगुणगन्धना गन्धेन पूजयामि, तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगत्पर भवोधात् वेदात् गते लङ्काय जम्बुदीपे चिदस्वरवरेणालोके च धूपे सभ्ये बुद्धस्मिन्ने सकल दशे केशलोमावन्धां चेत्यं सर्वं सर्वठानेषु शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निष्णो वा सवारी विद्यमाता पतोतम बोधपात्मं इमे हिते महाबोधि लोकनाथेन पूजिताय हिते नमस्यामि बोधराजा नमस्ते। सभी नमन करेंगे अपनी सीटों पर। अब 27 मिनट होंगे, 15 बोलेंगे तथागत 28
तरणां करो महावीरो मेधान करो माहेशो शरणां करो लोक हितो दीपान करो जो कंदरो कोटिंगो जन्मखो मंगलो परिशुद्धो सुमनो सुमनो घरो रेवती रतिठानो शोभतो गुण संपन्नो अनोम दसी जन्मो पद्मो लोके पंचती नारदारम सारथी पशुपतो सब लोके तो प्रियदसी त्रासमो अध्यदेसी काणको धम देसी तमोनुदो सिद्धार्थो वश्व वर्धस्वरो खुशो विपसी जन्मो सिख सवितैसी विश्व सुखदायकम कोड़ा गमन यद भूमि विजय का संपन्नम सिद्धार्थ गौतम श्रेष्ठ सत्यशील शांति मैत्री वाले शब्द वश बहुत सुखदायकम तथागत बुद्धि की अनुकंपा हो करना हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो साधु 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 संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एटक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। We the people of India have been solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly since 26th of the day November 1949 to hereby adopt and enact and give to ourselves this Constitution. धन्यवाद। अब मैं महामहिम विनती करूंगा कि वो आए और दीप प्रज्वलित कर और बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि करने के साथ साथ जो भी मंच पर आसीन हमारे अतिथि है मैं उनसे कहूंगा कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का आप इस समय साथ आए। ऊपर खुद ही नहीं चलेगी चिंता ना करो सब समझदार है सर थोड़ा सा जय भीम।
जवाब दे रहा है। केपी चौधरी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। केपी चौधरी आगे बढ़ो, बाबा साहब अमर रहे। LIC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत देश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत देश जिंदाबाद, जिंदाबाद, LIC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जो हमारी फेलिसिटेशन टीम है, स्वागत समिति है, वो अब माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को पगड़ी पहनाएगी, शॉल पहनाएगी, उनके देखिए भगवान बुद्ध का स्टैचू लेकर के उनका स्वागत करेगी हमारी स्वागत समिति। तो मीडिया वाले जो हैं वो पीछे की गैलरी मीडिया की है, अगर वहां से कवर कर सकते हैं, जहां से नागपाल जी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वहां से कवर कर सकते हैं तो देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा जो थोड़ा सा बैठ चल बार बार आपको कहना पड़ रहा है या तो नीचे बैठ जाना नीचे। ताली तो बजनी नहीं भाई। इधर का बोल में यार इतने दिन हो गए थे उनका जो नाम है बाइट उसमें जो देखना है इस कड़ी में मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुझे लगता है यंगेस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के चौधरी जयंत सिंह जी का सम्मान करेगी। हमारी टीम जोरदार तालियां उनके लिए। प्रोफेसर भीषण कंपनी कर रहे हैं, प्रोफेसर भीषण। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के माननीय सदस्य सुभाष पारधी जी जो बाबा साहब की कर्मस्थली नागपुर से आते हैं, जोरदार तालियां उनका सम्मान हो रहा है सुभाष पारधी जी का। अरे पगड़ी बनाना भाई साहब।
अब हमारी राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति भारत सरकार की माननीय सदस्य डॉक्टर अंजू बाला, जो 5 साल लोकसभा की सांसद भी रही हैं और लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है, जोरदार तालियां मैं महिला शक्ति से कहूंगा। जो महिला शक्ति है वो आ जाए और उनको पगड़ी पहनाई। पहले पगड़ी पहनाए। महिला शक्ति करेंगी। अशोक जी, महिला शक्ति आ रही है। अरे आप लोग जरा पीछे हो जाओ, जो हमारी टीम है पीछे हो जाए, महिला शक्ति आ रही है। थोड़ा आगे ले लीजिएगा। दिखाई ना दे रहा है तो साथ भी खर्च कर लो 1000 की बात है। हाँ, कमल ना महासंघ की जो फाउंडर और संस्थापक है अपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था उस समय, उसके चेयरमैन हुआ करते थे हनुमंत थप्पा साहब। उन्होंने कहा था कि अगर 10,000 लोग इकट्ठे करके तुम दे दो महासंघ के लोग, तो मैं ये रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, 5 आदेश जो डीओपीटी ने जारी किए हैं, मैं उन आदेशों को वापस कराने की गारंटी देता हूं। उनके आह्वान पर 1997 में महासंघ बना और महासंघ बन करके महासंघ में माननीय रामनाथ कोविंद जी जब राज्यसभा के सांसद थे, तो जो डेलीगेशन जाता था अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ में, तो हमारी बात को जो हमारे ये 2 नेता हनुमंत थप्पा साहब और हमारे रामनाथ कोविंद साहब ही रखते रहे और 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए इन दोनों महापुरुषों ने 3 संविधान में संशोधन कराए। 3 संविधान में संशोधन कराए, 81, 82 और 85। साथियों, 91 वर्ष की आयु में पिछले साल भी हनुमंत थप्पा साहब आए थे, जब माननीय रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति के पद पर थे, उनका यहाँ पर आशीर्वाद समारोह होना था, उसमें भी उन्होंने बराबर राष्ट्रपति भवन गए, माननीय कोविंद साहब से मुलाकात की, सारा प्रोग्राम डिसाइड किया और 29 जुलाई 2022 को हमने इसी विज्ञान भवन में इतनी ही भीड़ में माननीय कोविंद जी का जब यहाँ आशीर्वाद समारोह हुआ और एक आनंद एक खुशी का माहौल था। आज करीब 1 साल बाद हम लोग इसी विज्ञान भवन में इस भारी संख्या में माननीय कोविंद जी के सम्मान में आज अपने संविधान दिवस का यहाँ पर समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर आप सबकी तरफ से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से एक जो मुझे कहा गया है, कुछ चीजें जो समाज महसूस करता है और मैं चाहूंगा कि वो आपके सम्मुख रखूं, माननीय कोविंद जी को उसकी कॉपी दी जाए और वो अपनी संतुति के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजें, जिससे कि हमारे समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका समाधान रचनात्मक तरीके से निकल सके। आपकी सहमति है? Respected Ramnath Kovind sir, Honorable former President of India, regarding celebration function of 74th Constituent Day on 25th November 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. All India Federation of SC/ST Organizations heartily thankful for your good self, for your auspicious presence in the celebration function of 74th Constituent Day on 25th November 2023 today at Vigyan Bhavan, New Delhi. Clapping Jodha. Your success is kindly requested to forward the representation of the Federation to Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, for its consideration. Please regard Federation. Sir, issues जो है, the atrocities upon SC/ST community should be stopped and the culprits should be sent to jail as per the provision of the amended SC/ST Atrocity Act. Passed. President of India should constitute a commission to review the implementation of all provisions of the Indian Constitution laid down in favor of the downtrodden community of the country, that is scheduled caste and scheduled tribe. Passed. One nation, one education. One nation, one nation. For ensuring the overall welfare of each and every citizen of the country, specifically SC/ST community, it is resolved that there should be only one education policy for every Indian. Passed. By implementing the Pune Pact, the reservation should be provided in private sector, judiciary, defense services and higher education. Passed. Union Judicial Commission
should be constituted at the pattern of Union Public Service Commission पास, जिससे SC/ST के लोग भी जज बन सके पास। Awaited Reservation Act है, Awaited Reservation Act should be enacted and it should be kept in the 9th schedule of Indian Constitution pass. Reservation should be increased from 22.5% and should be decided in the ratio of the present population of the SC/ST pass. आवाज नहीं आ रही? Under free and compulsory education policy, the Education Institute Residential School having the capacity of 1,000 students at tehsil level should be constituted by the Government of India with the funds of the SC plan and tribe sub plan to the children of scheduled caste and scheduled community pass. The National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe should be given more powers, and the recommendations of the National Commission for SC and ST should be made mandatory to safeguard the interests and the welfare of the SC/ST community pass. The principle of diversity should be implemented in India and proportionate representation should be given to the people of the SC/ST community in all employment of the agriculture of the business etc. in India pass. The whole land of the Sant Guru Ravidas temple, Tughlakabad, Delhi, should be given back to the temple pass. More than 10 lakhs backlog or shortfall vacancies of the SC/ST community should be filled up by launching special recruitment drive pass. The barren land of the country should be made fertile and should be distributed among the SC/ST community pass. The SC/ST should be given recognition as per general training pass. And old pension scheme must be restored in the larger interest of the retired employees of India pass. अब मैं माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं और जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कल्चर रिलेशन है उसके आप चेयरपर्सन हैं और इनका भी मुझे बड़ा प्रेम और स्नेह मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए और भारत के संविधान पर अपनी बातचीत को रखें। जोरदार तालियां विनय सहस्त्रबुद्धे जी। जो लोग खड़े हुए हैं आपके लिए कुर्सी ऊपर हैं, कृपया करके ऊपर चले जाएं प्लीज। आपने मेरी हाथ जोड़ के मिलती है, कुर्सी भी भर जाएंगी और आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। आज के इस गरिमामय सम्मेलन में मंच पर हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होना है, ऐसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय श्री हनुमंतप्पा जी, आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी, आदरणीय श्री सुभाष जी, आदरणीय हमारी सदस्य श्रीमती बाला जी और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, सभी को नमस्कार और संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में लगभग 200 के करीब देश है, मगर शायद ही कोई देश होगा जो संविधान दिवस मनाता होगा। और हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि संविधान हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिश्रम और प्रतिभा से निर्मित एक ऐसा दस्तावेज है
जो भारत के अतीत को, भारत के वर्तमान को और भारत के भविष्य को भी तय करता है। और इसलिए भारतीय संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का यह आज का पर्व है। और इसलिए संविधान निर्माता हम सबके आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन प्रारंभ में ही अर्पित करता हूं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते मुझे यहां इसका उल्लेख करने में एक गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद यह मानती है कि भारतीय संस्कृति की नींव मानवता के सूत्र में है और मानवता के सूत्र को एक दृष्टि से हमारी एकता, हमारी समानता और हमारी बंधुता, इन मूल्यों के आधार पर पुनः एक बार परिभाषित करने का पूरा श्रेय श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का है। और इसलिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो सीख है हम सबको, उसका स्मरण होना स्वाभाविक है। और इसलिए विश्व के सभी 37 जगह जहां पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के केंद्र है, विगत कुछ सालों से हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को बड़े शान से वहां पर मनाते हैं। इसको बड़ा उल्लेखित करते हुए मुझे बहुत बड़ा गर्व है। मैं बीच में हंगेरी गया था तो मैंने अनुभव किया कि हंगेरी में राजधानी बुडापेस्ट के साथ सटे हुए एक शहर में लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विद्यालय बना हुआ है। अभी ये विद्यालय हंगेरी में क्यों है? मैंने पूछताछ की कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम का विद्यालय हंगेरी में कैसे है, तो उन्होंने बताया कि हंगेरी में भी ऐसे समाज है, रोमा समाज है, जिप्सी समाज है, जो प्रताड़ित है और जो अन्याय के विरोध संघर्ष करते आए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी प्रेरणा है श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें संदेश दिया और मैं मानता हूं कि उनका संदेश समूचे भारतीय समाज के लिए है। और वो ये है कि हम सीखें, पढ़ें, संगठित हो जाए और संघर्ष करें। और इसमें संगठित हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी देश के एकता के बारे में, सामाजिक एकता के बारे में मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार आज भी हमें पथ प्रदर्शक है। जो संगठित होने का मंत्र है, उसी सूत्र के आधार पर, और उन्होंने कहा है कि मेरी प्रेरणा कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं थी, मैंने भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर एकता, समानता और बंधुता का संदेश दिया। तो भगवान बुद्ध की प्रेरणा मैं मानता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पाई, जो हम सब तक पहुंची है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। भाइयों और बहनों, आज संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः एक बार रेखांकित करते हुए मुझे यही लगता है एक कार्यकर्ता के नाते कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और अंत में संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुद्ध को शरण जाने से हमारी कुल मिलाकर करुणा के प्रति प्रतिबद्धता एक दृष्टि से रेखांकित होती है। धम्म के प्रति जब हम शरण जाते हैं तो मानवता और पूरे मानव कल्याण का जो मंत्र है, जो भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं। मगर सबसे अंत में आता है संघम शरणम गच्छामि, जो हमें एकता का मंत्र दिखाता है। हम संगठित होकर रहे, हम एक दिल रहे, एकता के सूत्र पर काम करें। और मैं मानता हूं कि इसी सूत्र में भारत माता की जयकार भी एक दृष्टि से समाहित है। आइए पुनः एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऐतिहासिक कार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपनी सद्भावना को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।